Hello students, myself Mr. Yogesh Akrekar from HDSM College Palghar welcomes you all in my YouTube video of subject Bookkeeping and Accountancy, chapter number 8, Issue of Share. Students, in our today's video, we are going to solve one more question of chapter number 8, Issue of Share. Today's question is related with oversubscription of share. Now, first of all, we will try to understand what is oversubscription of share. First, we will read about oversubscription of share. When the number of shares applied for is more than number of share offered or issued to the public, it is called oversubscription. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी मार्केट में जो शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा कंपनी के पास एप्लीकेशन आते हैं या उससे ज्यादा लोग जब भी कंपनी के पास अप्लाई करते हैं तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. इट मींस एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी इज मोर देन कंपनी वांट्स टू इशू दी शेयर. मतलब कंपनी जो शेयर इशू करना चाह रही है या कंपनी ने जो शेयर मार्केट में इशू किए हैं उससे ज्यादा लोगों ने कंपनी के पास शेयर के लिए अप्लाई किया है. दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. वी विल टेक वन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. नाउ हियर XYZ limited company want to issue XYZ company want to issue 20,000 shares. ओके, कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 20,000 शेयर. बट कंपनी हैज गॉट एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर. कंपनी इशू करना चाहती है या कंपनी बेचना चाहती है 20,000 शेयर. ओके, 20,000 शेयर. उसके अगेंस्ट कंपनी के पास लोगों ने कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 25,000 का कंपनी के पास 25,000 शेयर के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुके हैं. ओके, सो यहाँ पे कंपनी के पास 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन ज्यादा आ चुके हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. ओवर मतलब ज्यादा, मतलब कंपनी जितना शेयर बेचना चाहती थी उससे भी ज्यादा लोग कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं और उसके लिए कंपनी के पास वो अप्लाई कर रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. ओके, नाउ इन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में 3 पॉसिबिलिटीज होती है. फर्स्ट इज सम applicants may be allotted the full number of shares they have applied, which is known as full application or full allotment. Once again I will read this line. Some applicants may be allotted full number of shares they have applied, which is known as full allotment. It means जितने लोगों ने कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए या शेयर को परचेस करने के लिए अप्लाई किया था या कंपनी को एप्लीकेशन दिया था, उन्हीं सभी को या उन सभी लोगों को कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर अलॉट कर रही है, दे रही है, इशू कर रही है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट. फुल अलॉटमेंट मींस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड. ओके, जितने एप्लीकेशन आए थे सभी लोगों को कंपनी ने सेटिस्फाइड कर दिया, सभी लोगों को कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, सोल्ड किए. दैट इज कॉल्ड फुल अलॉटमेंट. ओके, इन दिस केस देयर इज नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. नाउ ऐसे सिचुएशन जब भी कंपनी फुल अलॉटमेंट करती है, ऐसे सिचुएशन में कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी जमा नहीं होता है. ओके, so in case of full allotment there is no excess means ज्यादा extra, there is no excess application money received in case of full allotment. Okay, now second possibility is some applicants may not be allotted shares, in which case their
एप्लीकेशंस आर ट्रीटेड एज अ रिजेक्टेड, मतलब यहाँ पे कंपनी, जितने सारे एप्लीकेंट ने कंपनी के पास अप्लाई किया था या कंपनी के शेयर की मांग की थी, उन्हें कंपनी अपने शेयर नहीं अलॉट कर रही है, या बिकॉज ऑफ मोर डिमांड, उनकी डिमांड ज्यादा है और उसके वजह से जितने भी एप्लीकेंट ने कंपनी के पास अप्लाई किया था उन्हें कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर रही है। ओके, उनके एप्लीकेशन को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। सो इन सच केस द होल अमाउंट विल हैव टू बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। अब कंपनी को क्या करना होगा, एप्लीकेंट ने कंपनी के पास एप्लीकेशन सबमिट करते समय जो भी कंपनी को एप्लीकेशन मनी दिया था, वो कंपनी एप्लीकेशन मनी क्या करेगी, एप्लीकेंट को रिफंड करेगी। क्यों रिफंड करेगी भाई, बिकॉज कंपनी अपने शेयर उन्हें अलॉट नहीं कर रही है, या कंपनी उनके एप्लीकेशन क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। सो जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आया होगा वो कंपनी उन्हें क्या करेगी, फिर से रिफंड करेगी, उनका पैसा उन्हें लौटाएगी। ओके, सो इन सच सिचुएशन, जब भी कंपनी एप्लीकेंट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है, उन्हें जब भी कंपनी अपने शेयर नहीं दे पाती है, ओके, या जब भी एप्लीकेंट के एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिफंड करती है, तो एट दैट टाइम वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। आपको उस समय एक जर्नल एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड टू दी एप्लीकेंट फॉर रिजेक्शन ऑफ देयर एप्लीकेशन। सो ऐसे समय में जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप, जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप बैंक को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंपनी एप्लीकेंट का पैसा उन्हें रिफंड कर रही है, उन्हें दे रही है। सो here we have to apply the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out। कंपनी से पैसा जा रहा है, सो कंपनी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी। ओके, सो एट द टाइम ऑफ रिफंडिंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, कंपनी जब भी एप्लीकेशन मनी अपने एप्लीकेंट को रिफंड करेगी तो उसकी जर्नल एंट्री आप पास करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि कंपनी एप्लीकेशन मनी एप्लीकेंट को कब रिफंड करती है, जब भी कंपनी एप्लीकेंट को शेयर एप्लीकेंट को कंपनी अगर अपने शेयर नहीं दे पा रही है या उन्हें अपने शेयर अलॉट नहीं कर पा रही है, सो एट दैट टाइम company has to refund application money, share application money to the applicant, and at that time you have to pass the journal entry share application account debit to bank account. Now third possibility, some applicants may be allotted less number of shares than they have applied for, which is known as partial allotment. Now in partial allotment company does not allot फुल नंबर ऑफ शेयर टू दी एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेंट ने जितने शेयर कंपनी के पास अप्लाई किए थे या जितने शेयर के लिए कंपनी के पास मांग की थी उतने पूरे के पूरे कंपनी शेयर उन्हें नहीं देती है। फॉर एग्जांपल इफ एप्लीकेंट हैज अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर, एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था 10,000 शेयर के लिए एंड कंपनी हैज इशूड 6,000 शेयर। ओके, एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं 10,000 शेयर के लिए और कंपनी उन्हें दे रहा है 6,000 शेयर, 6,000 शेयर। सो इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल अलॉटमेंट। पार्शियल मतलब पूरे के पूरे शेयर कंपनी अपने एप्लीकेंट को यहाँ पे नहीं देती है, थोड़े शेयर देती है। ओके, सो इट इज कॉल्ड पार्शियल अलॉटमेंट। इन दिस केस द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन may be utilized towards the money due on allotment by transferring the excess amount from share application to share allotment account. Now in the case of partial allotment, what happens in partial allotment? Partial allotment में क्या होता है, कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी ज्यादा आता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी के पास अप्लाई करेंगे तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी ज्यादा आएगा, और जो भी लोगों ने कंपनी के पास अप्लाई किया है उतने शेयर कंपनी उन्हें अलॉट नहीं कर पा रही है। ओके, सो जो भी एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया है, ज्यादा आया है, तो उसे कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। सो इन दैट केस, इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी received by the company
will be utilized at the time of making allotment money due। तो जो भी कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी का पैसा ज्यादा आया है या एक्स्ट्रा आया है, वो पैसा कंपनी कहाँ इस्तेमाल करेगी? एप्लीकेशन के बाद कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट का पैसा मांगती है। सो एट दैट टाइम अलॉटमेंट मनी ड्यू, जो भी पैसा एप्लीकेशन का आया है एक्स्ट्रा, वो पैसा कंपनी का एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू के समय यूज करेगी या इस्तेमाल करेगी। ओके, सो एट दैट टाइम वी हैव टू पास जर्नल एंट्री। आप क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन मनी जो भी एक्स्ट्रा आया था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। सो एट दैट टाइम योर जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share allotment account। okay, so at the time of partial allotment we have to pass journal entry for adjusting the excess share application money। कंपनी के पास जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया है उसे आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। सो योर जर्नल एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account। okay, so this is how we have studied what is oversubscription and three possibilities of oversubscription of share। Now we will solve practical question on oversubscription of share। This is question number 5, page number 320 from our BK textbook। First of all we will read the question। Vaishali Limited issued 10,000 equity share of rupees 10 each at par। वैशाली लिमिटेड क्या कर रही है? 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है और जिसकी फेस वैल्यू है, जिसकी प्राइस है 10 रुपीज पर शेयर। ओके, पेबल रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ शेयर की जो भी फेस वैल्यू है, ओके, 10 रुपया है, वो कंपनी 3 किस्तों में मांग रही है, 3 पार्ट में मांग रही है। ओके, 10 रुपया कंपनी कैसे वसूल कर रही है? 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय कंपनी 3 रुपया मांग रही है। 4 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए 4 रुपया कंपनी मांग रही है, और बचा हुआ जो 3 रुपया है 3 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। ओके, लेकिन लोगों ने कंपनी के पास 15,000 शेयर के लिए क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। कंपनी बेचना चाहती थी या कंपनी शेयर कितना इशू करना चाहती थी? 10,000। ओके, लेकिन कंपनी के पास कितने एप्लीकेशन आए हुए हैं? 15,000 एप्लीकेशन आए हैं। सो इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास 5,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया हुआ है। ओके, The board of directors rejected 5,000 application। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? कंपनी को 10,000 शेयर इशू करना था, तो उसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? 5,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उन्हें अपने शेयर अलॉट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। और उन्होंने क्या किया? 5,000 शेयर का जो भी 5,000 एप्लीकेंट्स का जो भी एप्लीकेशन मनी आया था वो उन्होंने रिफंड कर दिया, उन्हें उनका पैसा एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दिया है। ओके, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। उसके बाद कंपनी को जो भी शेयर की फेस वैल्यू थी वो पूरी की पूरी मिल चुकी है। ओके, शो जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। नाउ हियर यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। वैशाली लिमिटेड को हमें यहाँ पे क्या करना है? जर्नल बनाना है। सो लेट वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ हियर कंपनी हैज इशूड 10,000 equity share, okay, and company got application for 15,000 share। okay, so application money कंपनी के पास कितने शेयर का आएगा? 15,000 शेयर का आएगा। okay, so our first journal entry will be, पहली हमारी जर्नल एंट्री इशू ऑफ शेयर के चैप्टर में कौन सी होती है? फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, सो अवर जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट
debit to equity share application account okay. Now कंपनी गॉट एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, कंपनी को कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए ओके, ऑफ ₹3 ऑन एप्लीकेशन, कंपनी क्या कर रही है एप्लीकेशन के लिए कितना पैसा मांग रही है ₹3, सो 15,000 इंटू ₹3, 15,000 एप्लीकेशन और 15,000 शेयर इंटू ₹3, इट विल बिकम 45,000, सो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी कितना जमा हो जाएगा ₹45,000। सो नरेशन विल बी, हमारा नरेशन क्या होगा, नरेशन विल बी बीइंग application money on $15,000 equity shares received at the rate ₹3 per share, एप्लीकेशन का पैसा कंपनी कितना मांग रहा है ₹3, सो ₹3 पर शेयर। Now our second journal entry will be for transfer of equity share application money to equity share capital account, कंपनी को जो भी शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव्ड हुआ है वो कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को। सो सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। Amount is 30,000। Now see, कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना अमाउंट ट्रांसफर करेगी, एक्चुअली कंपनी को शेयर इश्यू करने थे 10,000 ओके, सो 10,000 कंपनी शेयर इश्यू कर रही है और उसकी प्राइस है, एप्लीकेशन की प्राइस है ₹3 ओके, कंपनी गॉट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, सो 30,000 अमाउंट or 30,000 rupees will be transferred to equity share capital account ओके। एप्लीकेशन का कंपनी को पैसा आया है 15,000 एप्लीकेशन के लिए ओके, लेकिन कंपनी मार्केट में कितने शेयर इशू कर रही है, कितने शेयर बेच रही है 10,000, सो उतने ही पैसे कंपनी को अपने शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करने चाहिए, क्योंकि उतने ही कंपनी शेयर क्या कर रही है, बेच रही है, इशू कर रही है ओके। सो here we will write 30,000 rupees, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 15,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी कंपनी को क्या मिला है, एक्स्ट्रा मिला है, वो हमें क्या करना होगा, अब पब्लिक को या लोगों को या एप्लीकेंट को रिफंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ share application money to equity share capital account. So our narration will be being application money on 10,000 equity shares at the rate 10,000 equity shares rupees
per share transferred to equity share capital account. ओके, सो कंपनी ने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया. नाउ वी विल पास नेक्स्ट जर्नल एंट्री, that will be journal entry number 3. Okay, now company has got application for 15,000 शेयर. कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितने शेयर का आया था? 15,000 शेयर का आया था. और कंपनी कितने शेयर मार्केट में इश्यू करना चाहती है? 10,000 शेयर. ओके, सो वी कैन से दैट कंपनी हैज गॉट 5,000 एप्लीकेशन मनी फॉर, सॉरी, कंपनी के पास 5,000 शेयर के लिए एक्स्ट्रा पैसा है. कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशन आए हैं 5,000, वो क्या है? एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कर रहे हैं. यू कैन सी हियर, कंपनी मार्केट में कितना शेयर इश्यू कर रही है? 10,000. ओके, और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने आए हैं? 15,000. ओके, सो वी कैन से दैट कंपनी हैज गॉट एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा फॉर 5,000 शेयर. कंपनी के पास 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी क्या आया है? एक्स्ट्रा आया है. अब वो कंपनी क्या करेगी? अपने एप्लीकेंट को रिफंड करेगी, उनको वो लौटाएगी. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिफंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी टू द एप्लीकेंट? शेयर एप्लीकेशन मनी अब कंपनी क्या कर रही है? अपने एप्लीकेंट को रिफंड कर रही है. सो ऐसे से मैं आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. हमने देखी थी फर्स्ट पॉसिबिलिटी. ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी कि अगर कंपनी के पास, कंपनी जितने शेयर इश्यू करना चाहती थी उससे ज्यादा एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे, तो कंपनी को क्या करना होता है? उनका एक्स्ट्रा आया हुआ एप्लीकेशन मनी उन्हें रिफंड करना है. ओके, सो आवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट विल बी 5,000. शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया था. 5,000 शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब. ओके, दिस विल बी द राइट वर्ड. शेयर कितने ओवर सब्सक्राइब हुए? 5,000. 3 rupees विल बी ऑन एप्लीकेशन. कंपनी एप्लीकेशन का कितना पैसा मांग रही है? 3 rupees. सो 5,000 into 3 इट विल बी 15,000 rupees. ओके, सो कंपनी एप्लीकेशन का एप्लीकेंट को पैसा कितना रिफंड करेगी? 15,000 rupees. ओके, now we will write the narration. Narration will be being application money on 5,000 equity shares of rupees or at the rate rupees 3 per share refunded. Okay, so here we have passed 3 journal entries. First journal entry for receipt of share application money. Okay, कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मनी कलेक्ट किया. नाउ सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड थर्ड जर्नल एंट्री विल बी फॉर रिफंडिंग ओवर सब्सक्राइब एप्लीकेशन मनी. जो भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए थे उनका मनी
एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या कर रहा है, एप्लीकेंट को रिफंड कर रहा है। कंपनी के पास 5000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया था, एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया था, तो वो कंपनी ने रिफंड कर दिया 15,000 रुपीज। ओके, सो एप्लीकेशन स्टेज इज ओवर, नाउ कंपनी विल मेक अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब कंपनी क्या करेगा, अपने एप्लीकेंट से अलॉटमेंट मनी मांगेगा। सो ₹4 ऑन अलॉटमेंट, कंपनी अलॉटमेंट का कितना पैसा मांग रहा है, 4 रुपया मांग रहा है। सो our journal entry will be, what will be the journal entry for allotment money due? Journal entry will be equity share allotment account debit, equity share allotment account debit to equity share capital account. Narration will be being allotment money due on 10,000 equity shares। कंपनी कितने शेयर के ऊपर अलॉटमेंट मनी मांगेगा, 10,000 इक्विटी शेयर के ऊपर। 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹4 per share, ₹4 per share। okay, so total allotment money due by the company will be, कंपनी कितना पैसा मांगेगा अलॉटमेंट का, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी इज 10,000, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, अलॉटमेंट मनी पेबल विल बी ₹4, कंपनी 4 रुपए अलॉटमेंट का मांग रहा है। सो 10,000 into 4 will be 40,000 rupees। so here we will write 40,000, allotment का कंपनी ने मांगा 40,000 rupees। okay, now applicant will make the payment of allotment money to the company। अब क्या करेंगे, applicant कंपनी को अलॉटमेंट मनी की पेमेंट करेंगे, कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा, पैसा आएगा। ओके, सो एज पर द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है डेबिट कर दो। सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी आ चुका है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। Amount will be 40,000। Narration will be being allotment money on 10,000 equity shares at the rate ₹4 per share received, ₹4 per share received। So here company has received equity share allotment money, कंपनी को equity share allotment money मिल चुका है। okay, now company will make फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी। ओके, सो ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, कंपनी फाइनल कॉल का या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एप्लीकेंट सॉरी शेयर होल्डर से कितना पैसा मांग रही है, 3 रुपया मांग रही है। सो हियर वी हैव टू मेक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ओके, अब हम कौन सी जर्नल एंट्री पास करेंगे, फॉर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन इक्विटी शेयर, पैसा मांग रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्यू। सो अवर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account।
Okay, narration will be being first and final call due on 10,000 equity shares, 10,000 equity shares at the rate, फाइनल कॉल का कंपनी कितना पैसा मांग रहा है, 3 रुपए, सो एट द रेट 3 पर शेयर, 3 पर शेयर. ओके, सो 10,000 शेयर्स इंटू 3, कंपनी ने इश्यू किए 10,000 शेयर इंटू 3 रुपीज, सो 10,000 इंटू 3 इट विल बिकम 30,000. सो कंपनी फाइनल कॉल का कितना पैसा मांग रही है शेयर होल्डर से, 30,000 रुपया मांग रही है. ओके, सो our next journal entry, that is journal entry number 7, will be for first and final call money received. अब क्या करेंगे, शेयर होल्डर कंपनी को फाइनल कॉल की पेमेंट करेंगे. ओके, सो पैसा कंपनी को मिलेगा. सो वंस अगेन वी विल डेबिट बैंक अकाउंट. ओके, हमें क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि कंपनी को पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा आ रहा है उसे डेबिट करो. सो 7th journal entry will be bank account debit, bank account debit to equity share, equity share first and final call account. Narration will be being first and final call money on 10,000 equity shares at the rate rupees 3 per share, at the rate rupees 3 per share received. ओके, सो कंपनी ने मांगा था 30,000 रुपया, शेयर होल्डर ने पे किया 30,000 रुपया, 30,000 रुपया. ओके, सो दिस इज हाउ कंपनी हैज कलेक्टेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन 3 इंस्टॉलमेंट. कंपनी ने शेयर की फेस वैल्यू 3 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट किए. 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. Okay, so students, today we have studied question which is related with over subscription of equity share. Student, thank you so much for watching my video.